12 जून को जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गई। लेकिन इस हादसे से जुड़ी एक बहस अब सोशल मीडिया पर गर्म है और वो बहस शुरू की है नेहा सिंह राठौर ने। वही नेहा जो कभी अपनी बेबाक कविताओं और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर तीखे तंज के लिए जानी जाती है। नेहा ने निशाना साधा है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर। उन्होंने पूछा, अगर ये सच में भविष्य बता सकते हैं तो फिर इस हादसे के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर बता सकते तो फिर भी नहीं बताया था। ये तो इंसानियत के दुश्मन है। और अगर नहीं बता सकते तो फिर क्यों जनता को झूठे सपने बेचते हैं? सोचने वाली बात है जब कोई बाबा मंच पर बैठकर किसी की पर्ची निकाल कर बता देता है कि उसके घर में किस रंग की चूड़ियां हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। क्या इतनी बड़ी विमान दुर्घटना नहीं देखी उसने? ये अकेले नेहा का सवाल नहीं है, ये हर उस नागरिक का सवाल है जो इन चमत्कारी बाबाओं के आगे कतारों में खड़ा होता है, अपनी जिंदगी के फैसले इनकी बातों पर छोड़ देता है। क्या ये सच में ईश्वर के दूत है या फिर किसी डर और अंधभक्ति का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करने वाले कलाकार? बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ सालों में तेजी से सुर्खियों में आए। मंच पर पर्चियां निकालकर भक्तों के दिल की बात कहकर उन्होंने करोड़ों लोगों का ध्यान खींचा। उनके दरबारों में भीड़ टूट पड़ती है, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये बाबा सिर्फ भक्तों की निजी बातें ही जानते हैं या देश से जुड़े किसी खतरे को पहले से बता पाने में उनकी कोई सामर्थ्य नहीं है? देश में जब कोई नेता गलती करता है तो सवाल पूछा जाता है। अभिनेता की फिल्म फ्लॉप हो जाए तो आलोचना होती है, लेकिन बाबा अगर करोड़ों की भीड़ जुटा रहे हैं तो उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता? क्या उनका भविष्यवाणी वाला दावा जांच के दायरे से बाहर है? नेहा सिंह की टिप्पणी अब ट्रेंड में है। कुछ लोग उन्हें साहसी कह रहे हैं तो कुछ ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने एक जरूरी बहस तो शुरू कर ही दी है। अगर ये बाबाएं नहीं देख सकते भविष्यवाणी तो झूठ क्यों बोलते हैं? हम लोग उन पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। क्या ये सही है? बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या नेहा सिंह राठौर ने सही सवाल उठाया है? क्या वो एक बाबा की लोकप्रियता को चुनौती दे रही हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।